तो नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपको बिहार टॉप क्लासेस में स्वागत है। और हम लोग देखने वाले फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है ना। चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसमें से हम लोग पढ़ रहे थे क्या, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे थे। तो अभी इसमें से प्रकाश का अपवर्तन में हम लोग लेंस देखने वाले हैं, है ना। कि लेंस क्या है, व्हाट इज लेंस, यानी कि लेंस किसे कहते हैं। तो कहा गया है कि लेंस 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 है ना, पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। ठीक है, यानी कि इसका एक परिभाषा है, आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है। ठीक है ना। हाँ, एग्जाम में ये पूछा भी जाता है, तो आप लोग बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा। दूसरा है इसमें कि लेंस कहाँ कहाँ प्रयोग होता है या कहाँ कहाँ रहता है, हम उस पर ध्यान देंगे। तो लेंस आने की कह सकते हैं कि दूरदर्शी यंत्र में प्रयोग करते हैं, कैमरे में प्रयोग करते हैं, चश्मा में, दूरबीन में, और टेलीस्कोप में हो गया। हमारे आंख में जो होता है, हमारे आंख में भी एक लेंस होता है। और कौन सा लेंस होता है, ये तो उत्तल लेंस होता है जी। ठीक है ना, उत्तल लेंस होता है। और लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा, दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। यानी कि उत्तल लेंस की आकृति कुछ इस प्रकार बनता है, ये किरणों को क्या करता है, अभिसारित कर देता है ना। इसी को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारित का मतलब होता है कि बाहर अनंत से आने वाले प्रकाश के किरणों को एक जगह पे, है ना, एक जगह पर क्या करता है, इकट्ठा करता है, उसी को, है ना, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर रहा है। इसी को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस, या इसी को हम उत्तल लेंस भी कहते हैं, उत्तल लेंस भी कहते हैं। उसके बाद कहा गया है कि, और इसके बाद है ना अवतल लेंस, इसको हम अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रकाश की किरणें जब अनंत से आती है तो ये अपने से क्या करता है ना, दूर भेजता है, सभी को क्या कर रहा है, दूर भेज रहा है। इसी को हम क्या करते हैं, क्या कह रहे हैं, तो एक होता है अवतल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। लेंस कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का, याद रखिएगा कौन कौन होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। इसके आगे और भी हम दोनों का हम गुण समझते हैं कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस में क्या गुण है, दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है जी, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। बिल्कुल, आइए अब समझते हैं कि उत्तल लेंस के गुण और अवतल लेंस का गुण। ठीक, हम दोनों में अंतर समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है, कि अवतल लेंस का गुण क्या होता है, उत्तल लेंस का गुण क्या होता है। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम उत्तल लेंस में पहला करते हैं, यह क्या करता है ना, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है ना, मोटा होता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि अभी इससे पहले हमने इसका डायग्राम बनाया था, जो इस प्रकार था, हमने ऐसे बनाया था। ये देखा जाए तो ये, है ना, क्या कहा गया कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ये जो इसका चौड़ाई दिख रहा है ना, यही इसका बताया जा रहा है ना, कि यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। दूसरा बात है कि इसका फोकस धनात्मक होती है, धनात्मक अगर कहेगा तो ये प्लस होता है। ठीक, तीसरा है कि यह किनारों की अपेक्षा, है ना, सॉरी, यह किरणों को, है ना, किरणों की अभिसारित करता है। क्या करता है, अभिसारित, यानी कि अनंत से किरण आता है, एक जगह पर इकट्ठा होता है, अनंत से आकर इकट्ठा होते जाता है, इसी को क्या कहता है, अभिसारित होता है। ठीक है, चौथा बात है कि इसकी क्षमता अधिक होती है, यानी कि जो उत्तल लेंस होता है इसकी क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, यानी कि देखने की क्षमता बहुत दूर तक होती है। पांचवा कहा गया है कि यह चीजों को जूम कर सकता है, यानी कि जो दूर चीजें है ना उसको नजदीक करके हम देख सकते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। अब समझते हैं अवतल लेंस में, अवतल लेंस का गुण समझते हैं, या है ना, किनारों की अपेक्षा बीच से क्या होता है, पतला होता है। तो अच्छा, आपने देखा होगा अभी इस प्रकार था, इस प्रकार था, है ना, इस प्रकार था, इस प्रकार था, है ना, इस प्रकार, इस प्रकार था। ये कह रहा है कि अपेक्षा ना, किनारों के अपेक्षा बीच से क्या होता है, पतला होता है, यानी कि दोनों ये आपस में क्या होता है, सटे रहते हैं। ठीक, इसकी फोकस कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। ऋणात्मक कहेगा तो ये माइनस में होती है ना, ऋणात्मक होती है। यह किरणों को अपसारित करता है, यानी कि अपने से दूर भेजता है। इसका है ना, इसका क्षमता कम होती है और इसका प्रयोग भी
बहुत कम होता है। अगर सबसे अधिक का प्रयोग होता है तो ये उत्तल लेंस में होता है। अधिकतर जगह पर प्रयोग किसका होता है? तो उत्तल लेंस का होता है, ठीक है ना, उत्तल लेंस का होगा। तो अभी इसके बाद कहते हैं कि पावर ऑफ लेंस, यानी कि लेंस की क्षमता क्या होती है? तो P बराबर 1/f, यानी कि इसको मीटर में लिख सकते हैं। इसी को हम सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। तो P बराबर में 100/में f कह सकते हैं। अब इसको हम बनाकर देखते हैं एक न्यूमेरिकल के, तब समझ में आएगा कि कैसे ये बन पाता है, ठीक है ना। इसको अपने कॉपी में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। चलिए अब समझते हैं कि कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षमता पूछ रहा है, यानी कि डायऑप्टर कितना होगा। अभी हमने बताया है कि अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो P बराबर 100/f लेना है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। अगर मीटर में दिया जाएगा तो P बराबर में 1/f हो जाएगा, है ना। आप ऐसे इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर सेंटीमीटर दिया गया है तो हम P बराबर क्या लेंगे? 100 सेंटीमीटर, है ना। तो 100 सेंटीमीटर लेंगे तो P बराबर 100/में f हो जाएगा, है ना। 100/में यहाँ पर फोकस दूरी का मान दिया गया है तो P बराबर में 100/में कितना हो जाएगा? 25। कितने बार में कटा देंगे? तो 25 चौका होता है 100, यानी कि इसको हम प्लस कहेंगे। तो प्लस का क्या हो जाएगा? 4D। प्लस का हो जाएगा 4D। अगर अगर इसमें से ध्यान दीजिएगा, पहली बात, एक होता है अवतल लेंस, दूसरा होता है उत्तल लेंस। एक होती है अवतल लेंस, दूसरा होता है उत्तल लेंस। अगर तो अवतल लेंस जो होता है हमेशा धनात्मक मान होगा, ठीक है ना। अवतल लेंस में धनात्मक होगा, धनात्मक, है ना। और उत्तल लेंस में ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर प्लस आया है, इसको डी का मतलब होता है डाईऑप्टर, है ना। डी का मतलब होता है डाईऑप्टर, डाईऑप्टर, ठीक है ना। डी का मतलब हो गया डाईऑप्टर। यहाँ पर दिया गया कि एक अवतल लेंस है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर, तो इसका क्षमता क्या होगा, यानी कितनी होगी? तो सेंटीमीटर दिया गया है, सेंटीमीटर। तो P बराबर में 100/में -50, क्योंकि F है तो F का मान दिया गया है -50, यानी कि 100/में -50 कटा देंगे, कितने बार में कट जाएगा? कितने बार में कट जाता है ना। तो 50 दूना 100 होता है, यानी कि माइनस के कहेंगे, है ना। माइनस के 2D, होता है, ठीक। कहता है लेंस की क्षमता क्या, एसआई मात्रा क्या होता है? तो याद रखिएगा डाईऑप्टर, इसको हम बड़ा डी से सूचित करते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है ना। तो आज की कक्षा हम यहीं तक रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।